हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक फिर नया क्वेश्चन लाए हैं। हमारी श्रृंखला आप समझ ही रहे हैं कि 100 में 100 लाने की जो हमारी मेहनत है हम उसमें काम कर रहे हैं बच्चों, आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए, एक क्वेश्चन है, चित्र में दिया गया है पी क्यू आर। यह है पी क्यू आर की भुजा पी आर की भुजा कौन सी है, ये पी आर, तथा क्यू आर ये भुजा है आपकी क्यू आर पर बिंदु एस तथा टी है। देखिए पी आर में बोल रहा है कौन सा बिंदु है, एस है, और क्यू आर में बोल रहा है कौन सा बिंदु है, ये टी बिंदु है। फिर कह रहा है यदि एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस, मतलब एंगल टी के इसके जो बीच में होता है वही वाला एंगल होता है बच्चों। तो देखिए जो एंगल पी है वही एंगल आपका क्या है, टी है। तो एंगल जो ये वाला है, एंगल ये वाला है बच्चों, ये एंगल पी किसके बराबर है, एंगल इस टी के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि आर पी क्यू, मतलब ये हो गया आर पी क्यू, मतलब ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है किसके समरूप है, आर टी एस के समरूप। किसके है, आर टी और एस के। कहने का मतलब ये है बेटा, जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है पी क्यू आर किसके समरूप है, तो ये समरूप है आपके एस टी आर के। चलिए बच्चों हम इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम इसी में दिमाग लगा लेंगे। इसमें दिमाग ये लगाया जाता है कि जो जो दिया रहता है उसी में देखते हैं। जैसे इसमें दिया है एंगल पी किसके बराबर है, एंगल टी के, तो जो ये वाला एंगल है बेटा इस एंगल टी के बराबर है। तो एक हमको ये कहानी यहाँ से मिल गई। दूसरी कहानी क्या है बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है पी क्यू आर, यहाँ भी देखिए आर मिल रहा है, और छोटा वाला जो त्रिभुज है एस आर टी इसमें भी आर मिल रहा है। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, उभयनिष्ठ मिल जाता है। फिर इसके बाद जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल सेम है तो उनके जो सामने वाली भुजा होगी बेटा वो क्या होगी, बराबर ही होगी। तो उसमें देखिए एंगल टी के सामने की भुजा कौन है, एस आर है, और एंगल पी के सामने की भुजा कौन है, क्यू आर है। ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। कैसे, कोण और भुजा समरूपता नियम से। चलिए बेटा हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या कह रहा है, भुजा पी आर। तो भुजा आपकी कौन सी है, पी आर। तो ये क्या है, पी आर में तो देखेंगे यहाँ जो एस है, एस किस में है, एस पी आर का क्या है बेटा, मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है बेटा, मध्य बिंदु है। तो आप यहाँ लिखेंगे ये मध्य बिंदु है। इसी प्रकार क्या दिख रहा है आपको, टी, ये भी किसका मध्य बिंदु है, क्यू आर का। तो आपका जो टी है ये क्यू आर का क्या है, क्यू आर का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना। अब हम क्या करते हैं, तो जो दिया है आप लिख देंगे, क्या दिया गया है, दिया है एंगल पी बराबर दिया है एंगल टी के, दिया ना बेटा, एंगल टी किसके बराबर है, एंगल पी के। अब हम क्या करते हैं, अतः कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, हम इसमें त्रिभुज ले लेंगे पी क्यू आर और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे एस टी आर, है ना। कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, है ना। आप क्या करते हैं, देखिए ये एंगल पी किसके बराबर है, एंगल टी के बराबर है। तो एंगल पी बराबर बराबर किसके हो जाएगा, एंगल टी के। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या करके इसको लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे एंगल आर पी क्यू बराबर है, ये टी है तो टी वाला जैसे यहाँ दिया है इसको लिख सकते हैं आर टी एस। ये शॉर्ट फॉर्म में होता है, ये पूरा फॉर्म में होता है। तो जैसे यहाँ पी है तो ये पी एंगल को ही इंडिकेट करता है, इसी जो टी है ना, ये टी एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर दूसरी कहानी क्या है, ये एंगल बराबर हो गया। दूसरी कहानी आप देख रहे हैं, जो एंगल आर है छोटे वाले भी त्रिभुज में है और बड़े वाले त्रिभुज में, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एंगल आर बराबर क्या हो गया, एंगल आर। तो यहाँ कहानी क्या देंगे, ये कहानी देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। और देखिए ये वाला एंगल क्या है, इसमें ऊपर दिया गया है तो आप क्या लिखेंगे, दिया है। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए कि जब एंगल टी, ये एंगल और एंगल पी दोनों आपस में बराबर हैं तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर ही होंगी। तो इसमें एंगल ये वाला एंगल पी का
एंगल पी का कौन सी भुजा है, ये है भुजा हो जाएगी आपकी क्यू आर, किसके बराबर हो जाएगा, इस टी के भुजा कौन है, एस आर के बराबर है। आप कारण क्या देंगे, समान कोण की समान भुजाएं, समान भुजाएं, है ना। आप ये भी कर सकते हैं, या तो कोण बराबर तो भुजा बराबर, या समान कोण की समान भुजाएं हैं तो कोण बराबर है तो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसलिए आप क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ एक एंगल P मिला हमें, दूसरा एंगल R मिला और क्या मिला, एक भुजा मिला, तो हमें क्या मिला, दो कोण मिले और एक भुजा मिली। आप लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, आर टी एस के। फिर आप कारण क्या देंगे, देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक भुजा है, तो इसको आप लिखेंगे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, समता या समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी से, कसौटी से ये क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा। यही हमको क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था कि ये आर पी क्यू समरूप है किसके, आर टी एस के। तो धन्यवाद बच्चों, इसी तरह हम अगली कड़ी लेकर के आएंगे। धन्यवाद।